नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम एमसीक्यू की सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राजस्थान हिस्ट्री को एमसीक्यू के माध्यम से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हो। आप इस अवसर से मत चूकिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम अब तक प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ चुके हैं राजस्थान की, और अब आपके सामने जैसे लिखा हुआ है चौहानों का इतिहास। हम अब जितने भी चौहानों के इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और या आपके लिए आने की संभावना है, वो सारे सवाल हमने आपके लिए सामने रख दिए हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आपका प्यार पिछले 2 वीडियो में लगातार बना रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इतनी ललक है सवाल करने की। देखो, जैसे ही आपके पेपर नजदीक आते हैं, हमको थ्योरी, जो आपकी थ्योरी है उसको पढ़ने के लिए टाइम कम रह जाता है, और हम उसको रिमेंबर रिटेन करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सवाल सॉल्व करिए, सवाल सॉल्व करिए और सवाल सॉल्व करिए। जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करेंगे, आपकी कमियां आपके सामने आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ बना रहेगा। इसी तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हुए और ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कम समय में आपको अधिक सवाल सॉल्व करवा देंगे। और इतने सवाल जब आप करके जाओगे तो पेपर में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। क्या है, देखो, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, इसी तरह बने रहे, लगातार बने रहे। चलो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? जल्दी बताओ। देखो ऑप्शन: डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर ओझा, सीवी वैद्य। फटाफट से आंसर करें दोस्तों, फटाफट आंसर करें। आपने अगर पढ़ रखा है तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। दोस्तों देखो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है इसका आंसर, देख लेते हैं। डॉक्टर भंडारकर। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर। कॉपी पेन लेके बैठिए, आंसर लिखते जाइए। कितने सवाल सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे आपका एवोल्यूशन भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल: चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज, वासुदेव। बताओ कौन से हैं? आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे इसका। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, चलो आंसर बताएं। इसका आंसर क्या है? वासुदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक वासुदेव। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, शाकंभरी चौहानों की राजधानी। ठीक है, इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। भेजोलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांभर झील का निर्माण करवाया था। तीनों फैक्ट याद कर लेने हैं आपको इसी तरह से। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तीसरा सवाल: अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? बताओ कौन सी थी? सांभर, नाडौल, जालोर, रणथंभौर। कौन सी थी बेटा? सांभर थी। देखो, सांभर, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांभर थी। अजमेर बन गई तब अजमेर बना दिया गया। ठीक है, चलो। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस राजा ने, चौहान राजा ने बसाया था? अब आपको आंसर करना है। वासुदेव चौहान, सामंत देव, सोमेश्वर, विग्रहराज। जल्दी बताओ आंसर बेटा, शाबाश, वेरी गुड। देखो, किसने किया था? वासुदेव चौहान ने। ठीक है, शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किसने बसाया था? वासुदेव चौहान ने बसाया था। वेरी गुड, चलो बेटा, शाबाश। निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? बताओ। आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक था। बताओ। अब इसमें देखो, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। सत्य, अब इसमें से 3 कथन सत्य होंगे और एक कोई कथन असत्य होगा। वो आपको असत्य कथन इसमें से ढूंढना है। जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। देखो, इसमें आ गया, उत्तर आ गया, अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह नहीं था। ये गलत कथन है। कौन था? वो आगे आंसर में आ रहा है आपके सामने। इसका सवाल हमने बना दिया है जिससे आपको और याद रहेगा। ठीक है, चलो। गुवक किस वंश का शासक था? बताओ। चौहान, कछवाहा, प्रतिहार, हाड़ा। कौन से वंश का शासक था गुवक? जल्दी बताइए। देखो, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चाहमान, जिसको चौहान भी कहते हैं, गुवक चौहान वंश का शासक था। अजमेर का संस्थापक कौन था? कौन था बेटा? बताओ। वासुदेव था, गुवक था, अजयराज था, अर्णोराज था। बताओ। उसमें क्या दे रखा था? अजय सिंह दे रखा था, और यहां पे अजयराज है, तो ऑब्वियसली आंसर इसका अजयराज होगा। चलो शाबाश।
देखो इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। अब राजधानी बनाने का कारण भी इसमें बता दिया गया है। ठीक है, चलो। श्री अजयराज चौहान संस्थापक थे अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़। कहां के थे? बड़ी आसानी से आप आंसर इसका कर पाएंगे। ठीक है, अजमेर के संस्थापक अजयराज चौहान थे। चलो, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज। देखो जितने तरीके से एग्जामिनर सोच सकता है सवाल बनाने की, उतने सारे तरीके हमने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप बस इनको सॉल्व करते रहिए, बस क्लास को सुन लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको कम से कम 2 से 3 बार सुनिए, क्योंकि क्लास की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज है। आप इसको पॉज कर करके रोक रोक के भी वीडियो देख सकते हैं, पर देखना जरूर है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये समझ लेना आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? अजयराज है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने बनाया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? 905 ईस्वी, 1105 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व और 1305 ईस्वी। देखो अगर आपके सवाल गलत हो रहे तो घबराना नहीं है, इससे आपको पता चलता है कि हाँ मेरी पढ़ाई अभी कम है, मुझे और करनी है। और कैसे करनी? एमसीक्यू के माध्यम से करनी है। जितने ज्यादा सवाल करेंगे ना उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको सवालों का तरीका भी पता चल जाएगा, जिससे आपको दोबारा जब किताब उठाओगे इतनी सरल लगेगी किताब। भरोसा रखो कि आपको इतना सरल लगेगा, इतना सरल लगेगा, आप खुद नहीं सोच सकते। ठीक है, चलो इसका आंसर करो, क्या है? 1105 ईस्वी। ठीक है, अजयराज का काल 1105। ठीक है, अजमेर की स्थापना 1113 में की थी। ठीक है, चलो। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश से जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। अब इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शन सही होंगे। 1 3 4 सही हो सकता है, 1 2 3 सही हो सकता है, 1 और 3 सही हो सकते हैं, 1 और 4 सही हो सकते हैं। बताओ, जल्दी बताओ। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि 1 3 और 4 सही है, मतलब दूसरा कथन इसमें गलत है। इसका मतलब वो मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अर्णोराज, अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी के बीच में था। अजयराज के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग तथा संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल के हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम, भट्टारक। ठीक है, 3 उपाधियां धारण की थी इसने। तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हराया था और मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया था। अब चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया था। किसका? कांचन देवी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे और फैक्ट दे रखे कुछ कि अजमेर में अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज स्वयं शैव थे। अब इनका धर्म भी पता चल गया। और उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मतलब भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। और अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमि दान दिया था। ठीक है, देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। ठीक है, अर्णोराज का पुत्र था जगदेव। उसने शासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार स्थापित कर ली। ऐसा कौन सा चौहान राजा था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी? ऐसा हम अगले सवाल में पढ़ेंगे। देखो अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज प्रथम ने या जगदेव ने? बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा इसका, जगदेव। किसने की थी? जगदेव ने की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया बताओ? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। बताओ किसने करवाया? वेरी गुड बेटा, शाबाश। किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। चलो अगला आंसर क्वेश्चन देखेंगे। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? बताओ। धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा? कटिबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था बेटा? तो विग्रहराज
चतुर्थ, इसका आंसर विग्रहराज चतुर्थ। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था, उनका शासनकाल 1158 से 1163 था। उन्होंने वो 1158 ईस्वी में अजमेर के शासक बने। इन्होंने दिल्ली के तोमरों एवं दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार कर लिया। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरकेली नामक नाटक लिखा। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। चलो सवाल देख लेते हैं। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या अर्णुराज? तो देखो कौन से के दरबार में था, अभी पढ़ा है हमने। इसका आंसर विग्रहराज चतुर्थ है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई, पहले पूछा था किसके दरबार में था, अब पूछा है रचना किसने की? बताओ, हेमचंद सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा या चंद्रबरदाई द्वारा? बताओ आंसर क्या है? बहुत आसानी से इसका आंसर आप कर देंगे। चलो सोमेंद्र द्वारा की गई थी ललित विग्रहराज की रचना। चलो अगला आंसर, हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज प्रथम, पृथ्वीराज चौहान? कौन है बताओ बेटा? शाबाश, वेरी गुड, अच्छे से आंसर कर सकते हैं आप इसका, अभी हमने पढ़ा है इसका। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, हरकेली नाटक के रचयिता थे। अगला सवाल देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली, अब इसमें पूछ लिया क्या है? भजन संग्रह है, नाटक है, कविता है, धार्मिक ग्रंथ है? कौन सा? अभी हम अगर पढ़ते तो सामान्य लाइन को पढ़ लेते कि किसने किसकी रचना की। अब ये नहीं पता कि नाटक है, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते। हमने इसका सवाल बना दिया आपके सामने, और क्या है ये? नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली एक नाटक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? चंडी शतक, हरकेली, गीत गोविंद या ललित विग्रहराज? क्या नाम बताओ? देखो हरकेली। अजयराज के वंशज कौन है? विग्रहराज चतुर्थ हैं। उनके द्वारा कौन सा नाटक लिखा? हरकेली नाटक लिखा। अगला सवाल देख लेते हैं। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना गया, बताओ। कटिबंधु और कवि बांधव के नाम से कौन जाना गया बताओ? अर्णुराज, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय और या विग्रहराज चतुर्थ? इसका आंसर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, विग्रहराज चतुर्थ। चलो अगला सवाल। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ या राणा हम्मीर? अब बीसल देव के नाम से किसको जाना जाता है वो आप जानते हैं। इसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर की स्थापना की थी, इसीलिए उनको बीसल देव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो। वर्तमान टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा एवं बीसल सागर बांध का निर्माण बीसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपाद लक्ष्य राज्य का स्तर ऊपर उठाया। विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने म्लेच्छों को बार बार पराजित किया। म्लेच्छ मतलब कहा जाता था बाहरी शासक, बाहरी जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनको बार बार पराजित किया था। इसकी जानकारी दिल्ली शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? बताओ। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णुराज या विग्रहराज चतुर्थ? बहुत आसानी से इसका आप आंसर कर सकते हैं। चलो विग्रहराज चतुर्थ के टाइम का है। चलो अगला सवाल है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया? हमने अभी पढ़ा है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। क्या आंसर है इसका? विग्रहराज चतुर्थ। चलो वेरी गुड, शाबाश बेटा, इसी तरह बने रहिए। आपका पेशेंस, आपका धैर्य ही आपको विजय दिलाएगा, और कोई हथियार नहीं है सिलेक्शन लेने का, यही एक हथियार है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सवालों की प्रैक्टिस करो। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये नया सवाल है। देखो, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णुराज, अजयराज। नया सवाल, इससे हमको क्या फायदा है? हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए, जिससे उसको उसका जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, इसका आंसर क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अब इसके बारे में देखो। बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में 1198 में परिवर्तित करवा दिया। अब ये सवाल पूछा गया था, आपने इसका आंसर भी पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था मस्जिद था, संस्कृत कॉलेज था, दरगाह था या राजप्रासाद। राजप्रासाद मतलब राजा का महल। बताओ क्या था? आपने अभी पढ़ा है, क्या था? एक संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है, चलो अगला सवाल, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। बताओ, अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, शाहबाद की शाही जामा मस्जिद। देखो कहीं कहीं इसमें आ जाता है सुल्तान गौरी, क्योंकि गौरी का ही गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो कौन सा था? 2.5 दिन का झोपड़ा। चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश बरकरार रहना चाहिए। जोश और होश दोनों आपके एक साथ चलने चाहिए। 27, 1191-92 की तराइन के युद्ध में किस शासक चौहान को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बीसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज द्वितीय। तृतीय में कौन सा था? बताओ, आंसर करो इसका। देखो बेटा, शाबाश, पृथ्वीराज तृतीय। वेरी गुड। जिसका सही है वो अपने लिए ताली बजा ले, अपनी पीठ पर थपथपा ले। बेटा बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। इसमें पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा भी कहते थे, उनका शासनकाल 1177 से 1192 तक रहा था। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? तो आप इसके बारे में बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। चलो आगे बढ़ते हैं। किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? अजयपाल चौहान, अर्णोराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चौहान। बताओ, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जिसको भी कहते थे, उन्होंने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। चलो अगला सवाल, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 4, 3, 2, 1। 2 युद्ध लड़े गए, 1191 में और 1192 में। चलो 2 युद्ध। अगला सवाल है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? 1001 में, 1191 में, 1192 में, 1206 में। पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में और दूसरा 1192 में। 1191 में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध, किस किस के बीच? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। आप देखो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अकबर और हेमू के मध्य जो लड़ा गया था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और हमीर और अलाउद्दीन के बीच में तराइन में युद्ध नहीं लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। देखो अगला सवाल, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कुंभलगढ़ किला, राय पिथौरा, रणथंबोर किला या गागरोन का किला? तो उनको राय पिथौरा की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। अब देखो उसका आंसर आ गया और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। ठीक है, इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा था। ठीक है, अगला सवाल, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? दरबारी विद्वान थे उनके पृथ्वीराज के, उनमें से कौन सा एक इनमें ऑप्शन में नहीं है? बागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप या सारंगधर? ये आंसर आप बताओ, इसका आंसर करें जिसको पता है, बाकी हम इसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। तो सारंगधर इनका दरबारी विद्वान नहीं था। बाकी कौन कौन इनके दरबारी विद्वान थे? देखो, जयानक भट्ट, चंद्रबरदाई, जनार्दन, बागीश्वर जनार्दन जिनको कहते हैं, आसाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट। ये सातों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह के, राणा सांगा, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका आंसर क्या है? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। चलो वेरी गुड बेटा, शाबाश।
कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? मालदेव के, जयमल के, कुमारपाल के या पृथ्वीराज के? आंसर क्या आएगा? पृथ्वीराज। किसके थे? पृथ्वीराज के थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में विक्रम संवत 1223 में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिलपाटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी बेटा। ऐसे समय में इसकी माता कपूरी देवी ने इनका संरक्षक बन के भूमिका निभाई। उस समय कदम्बवास या केम्बास जिसको बोलते हैं, उनका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। तो 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, देखो गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? अभी पढ़ा है, कदम्बास। कौन था? कदम्बास। अगला सवाल, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। चलो अगला सवाल देखेंगे क्या है। पृथ्वीराज चौहान या तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? नया सवाल है। परमार्दी देव, जयवर्मा, कीर्ति वर्मा और यशो वर्मा। कौन था बेटा? आंसर करें इसका। इसका आंसर क्या है? परमार्दी देव चंदेल। तो देखो सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में ही महोबा के चंदेल शासक परमाल या परमार्दी देव को हराकर उससे संधि करने के लिए विवश किया एवं उसके कई गांव अपने अधिकार में ले लिए। आला उदल महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के दो वीर सेना नायक थे, जो अपने शासक से रूठकर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव ने उन दोनों वीर सेना नायकों के पास संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया है, और उस युद्ध में वो दोनों वीर सेनापति मारे गए थे। उनकी वीरता की गाथा गाई जाती है आज तक आल्हा और उदल की। वो बहुत ही महान योद्धा थे जो इस युद्ध में मारे गए थे। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव 1, भीमदेव 2, जयचंद या परमार्दी देव? बताओ कौन सा था? आंसर देख लेते हैं इसका, भीमदेव 2। देखो सॉल्यूशन भी दिया गया है। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। नागौर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्य से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। अगला सवाल, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? बताओ, कीर्तिपाल चौहान, हम्मीर, गोविंदराज या हरिराज? कौन था बेटा? जल्दी से इसका आंसर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो गोविंदराज था। गोविंदराज रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जिन्होंने प्रतिरोध किया था, वो प्रहलाद या हम्मीर, वीर नारायण एवं हम्मीर, उदय सिंह एवं हम्मीर, वाघभट्ट एवं हम्मीर? तो वीर नारायण और हम्मीर इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। वीर नारायण के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। हम्मीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 युद्धों में वह विजयी रहा था। कितना महान शासक था ये। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। चलो, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? कौन सा केंद्र था? तो अजमेर नगर दिल्ली सल्तनत के अधीन था जब इल्तुतमिश राजा बना था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? 1290, 1292, 1299 और 1301? आंसर देख लेते हैं इसका, 1290 में प्रथम बार मुठभेड़ हुई। किस किस के बीच? हम्मीर चौहान और जलालुद्दीन खिलजी। नहीं, अलाउद्दीन नहीं था इधर, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो इसका सॉल्यूशन भी है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इसी दुर्ग को बचाने का हम्मीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, मारा गया और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। झाइन के दुर्ग को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था दोस्तों। गढ़ को लेने के लिए मजनिक, सेवात,
तथा गरगच बनाने की व्यवस्था की गई, परंतु उसे लेने के सभी प्रयत्नों में असफलता मिलने के कारण सुल्तान को दिल्ली लौट जाना पड़ा। ज्यों ही सुल्तान की सेना दिल्ली लौट गई, हमीर ने जाहिन के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ ली। अब आगे और डिटेल है। सुल्तान ने 1292 में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। जाहिन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो एवं बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे थे। ठीक है, सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यह इंपॉर्टेंट कथन था। सुल्तान के लौट जाने के बाद हमीर ने जाहिन पर अपने अधिकार कर लिया। यह सवाल पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान ने ऐसे कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो वो सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा था जब उनको असफलता मिली। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। रणथंभौर के पास किस चौहान नरेश ने सेनापति के जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर के, जैत सिंह के, वीर नारायण के या वाघ भट्ट के? आंसर इसका हमीर चौहान। ठीक है, चलो प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, सियाबुद्दीन, मुबारक। तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखते हैं। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था? अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था। गूगा, हमीरदेव चौहान, सपालक्ष या राजा जयंत? इसका आंसर क्या है? हमीरदेव चौहान। अगला सवाल। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, राणा ने युद्ध की पहल की थी या जलालुद्दीन ने आदेश दिया था? क्या था इसका आंसर? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। मोहम्मद शाह और केबरू दो कौन थे? इनको उन्होंने शरण दी थी। ठीक है, रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह एवं केहब्रू, उनको शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। राज का कर बंद कर दिया था देना, टैक्स देते थे पहले दिल्ली सल्तनत के लिए सभी राजा, तो उन्होंने हमीर ने बंद कर दिया था। और दूसरा मंगोल विद्रोही थे, कौन थे? मोहम्मद शाह और केबरू, उनको शरण दी। अगला सवाल। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया है? गोविंदराज, जैत सिंह, वाघभट्ट और हमीरदेव? किसने करवाया बेटा? आंसर है इसका हमीरदेव। याद कर लेना कि रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया। अगला सवाल। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था? नुसरत खां, रतिपाल, रणमर या उलूग खां? तो देखो सबसे विश्वसनीय सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का उलूग खां। उलूग खां को यहाँ का क्या किया था? प्रशासक नियुक्त किया था रणथंभौर का। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, वर्क हार्ड, आप मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से आपकी एक दिन सफलता रंग लाएगी दोस्तों। आप एक दिन अपना परचम लहराएंगे और विजयी होंगे। हर एग्जाम आप पास कर सकते हैं अगर इसी तरह से आप एमसीक्यू लगाते रहे। आपके एमसीक्यू की सीरीज हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। चौहानों के बारे में जितने भी सवाल बन रहे हैं वो हमने आपके सामने डाल दिए हैं, और अगली सीरीज में भी हम कुछ अगर सवाल बचे हैं तो उनको आपके सामने लेकर के आएंगे, और आगे हम मेवाड़ के इसी तरह से सारे क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू आपके सामने लेके आते रहेंगे। आपकी रिवीजन की सीरीज चल रही है, छोड़े ना इसको और लगातार हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार बना रहे दोस्तों, हम आपके सामने इसी तरह से लाते रहेंगे सवाल। थैंक यू सो मच।